अदम एतमाद, अंदरूनी कहानियाँ। सलीम साफ़ी, जो मारूफ एंकर पर्सन, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, अपने ताज़ा कालम में कुछ इस तरह कहते हैं। एक बात तय है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला रही है और इमरान खान ही के ख़िलाफ़ ला रही है। जो ताख़ीर हुई इसकी वजह कतन वो नहीं जो हुकूमत बता रही है। अपोजिशन हफ्ता पहले ही तादाद पूरी कर चुकी थी और आज भी पूरी है। ताख़ीर अपोजिशन रहनुमाओं की कुछ अपने मामलात की वजह से हुई या फिर हुकूमत के इत्तेहादियों की सियासत के बाइस। पाकिस्तान की सियासत में बुनियादी तब्दीली की हवाएं उस वक्त से चलने लगी हैं जब गुज़श्ता साल अक्टूबर में एक अहम इदारे में कुछ अहम तबादले हुए और इमरान खान ने उसमें रखना डालने की कोशिश की। जब तबादलों का अमल मुकम्मल हुआ तो उस इदारे ने गैर जानिबदार रहने का फ़ैसला किया। इस दौरान इदारे ने अपनी पोजीशन की बहाली और दोबारा अपने आप को एक कौमी इदारे के तौर पर पेश करने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं के साथ एतमाद साजी का अमल शुरू कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना से राब्ते हुए, लेकिन 6 बरसों से मुसलसल धोखे खाने की वजह से वो यकीन करने को तैयार न थे। चुनांचे 2 माह का वक्त इसमें लग गया, लेकिन बिलाखिर ये तीनों रहनुमा कायल हो गए कि अगर वो कोई सियासी कदम उठाएंगे तो माजी की तरह उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा। कहा जाता है कि नवाज शरीफ और जरदारी के एतमाद को बहाल करने में कुछ बैरूनी दोस्त ममालिक ने भी किरदार अदा किया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के बाज़ फैसलों और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात की शक्ल में अमली तौर पर भी अपोजिशन पर मज़कूरा इदारे की गैर जानिबदारी वाज़े हो गई। चुनांचे अदम एतमाद के लिए सलाह मशवरों का आगाज़ हुआ। जब इमरान खान को एहसास हुआ कि उनकी धमकियां काम नहीं दिखा रही हैं तो वो हाथ जो उन्होंने गिरेबान में डाला था कदमों में ले गए। उन लोगों के घरों में हाजिरियां देनी शुरू कर दी जिन्हें पहले धमकियां दिया करते थे। उन्हें वो कुछ भी ऑफर किया जो उन्होंने उनसे मांगा भी नहीं था। बुजदार की तब्दीली पर भी रजामंद हो गए। बार बार गैर ज़रूरी मुलाकातें भी शुरू कर दी और इजलास भी बुलाने लगे। इससे अपोजिशन को एक बार फिर खदशा पैदा हुआ कि कहीं दोबारा अक्टूबर से पहले वाली सूरत हाल तो नहीं बन रही। चुनांचे वो दोबारा कुछ पीछे हट गई और एक बार फिर गैर जानिबदारी की यकीन दहानी मांगी जो उन्हें करवाई गई। इसके बाद एक बार फिर अदम एतमाद के हवाले से संजीदा मगर खुफिया कोशिशों का आगाज़ हुआ और चंद ही रोज़ में PTI की सफ़ों से जहांगीर तरीन ग्रुप की सूरत में अपोजिशन को मतलूबा तादाद मिल गई। दर्जनों की तादाद में PTI के MNAs मुस्लिम लीग नून के पास आने लगे। सबसे बड़ा मुतालबा अगले इंतखाबात में पार्टी टिकट का है। कुछ लोगों ने जरदारी से मैच फिक्सिंग कर ली, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के कई MNAs मौलाना से टिकट के बदले इमरान खान को छोड़ने पर तैयार हुए। और तो और PTI के 3 सेनेटर्स भी JUI में आने के लिए तैयार हैं। फिर सवाल यह था कि इमरान खान को हटाने की सूरत में मुतबादिल कौन हो। पहले फैसला ये हुआ था कि जरदारी साहब को इस पर आमादा किया जाए कि वो वजारत उज़्मा नून लीग को दें। यह काम मौलाना ने 1-2 दिन में कर दिखाया। उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को मुतबादिल वज़ीर आज़म बनवाने पर मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को राज़ी करने में कुछ न कुछ किरदार ज़रूर अदा किया। फिर PDM में शामिल दीगर जमातों को राज़ी करने का मामला दरपेश था, क्योंकि वो भी बद एतमादी का शिकार थी और उन्हें यह डर था कि माजी की तरह उनके साथ हाथ ना हो जाए। चुनांचे जरदारी, मौलाना और शहबाज शरीफ ने उन्हें कायल किया कि अब की बार काम पक्का है। अब एक और मरहला ये दरपेश था कि सिर्फ PTI के बागियों पर इन्हिसार किया जाए या हुकूमत के साथ इत्तेहाद बिलजब्र में बंधे हुए इत्तेहादियों यानी काफ लीग, बाप और MQM के साथ भी बात की जाए। नून लीग की राय ये थी कि चौधरी बरादरान वगैरह पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि मेंबरान की मतलूबा तादाद मैसर है, लेकिन मौलाना और जरदारी की राय ये थी कि तादाद पूरी होने के बावजूद हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से बात करनी चाहिए। चुनांचे जरदारी और मौलाना ने चौधरी बरादरान और शरीफ ख़ानदान के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। इसलिए शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान के पास गए। जरदारी और मौलाना ने शरीफ ख़ानदान को इस पर भी आमादा कर लिया कि वो पंजाब की वज़ारत आला चौधरी परवेज़ इलाही को दें। इख्तिलाफी नुक्ता फ़कत ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही सिर्फ 3 माह के लिए वज़ीर आला नहीं बनना चाह रहे थे और पीपल्स पार्टी की तरह उनकी भी ख्वाहिश थी कि फिर असम्बलियों को मुद्दत पूरी करने दी जाए।
اس دوران چودھری برادران کو عمران خان نے بھی یہی پیشکش کر دی اور یہ تاثر دیا کہ وہ بزدار کی جگہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے چودھری برادران نے میاں شہباز شریف کے ہاں جا کر کھانا کھانے سے عین وقت پر معذرت کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ چودھری برادران سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو عثمان بزدار ملاقات میں شریک ہونے کی بجائے باہر گاڑی میں انتظار کر رہے تھے۔ چودھری برادران اس وقت 2 کشتیوں میں سواری کر رہے ہیں۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہو تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور اگر حکومت کا پلڑا بھاری ہوا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ مثلا ایک طرف شہباز شریف کے کھانے پر جانے سے عین وقت پر معذرت کر لی، لیکن دوسری طرف بلاول بھٹو کو دعوت دی کہ گجرات سے گزرتے ہوئے وہ ان کے ہاں کھانا کھا لیں، لیکن زرداری صاحب نے بلاول کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ پہلے چودھری برادران کو شہباز شریف کے معاملے کی تلافی کرنی چاہیے۔ یوں ایک تو چودھری برادران کا انتظار ہے کہ وہ حتمی فیصلہ کیا کرتے ہیں، دوسری طرف ایم کیو ایم اور باپ کے ایک سیکشن سے بھی رابطہ ہے۔ میاں نواز شریف نے مولانا کو فون کر کے اختیار دے دیا کہ وہ زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ عدم اعتماد کے سلسلے میں عملی قدم اٹھائیں۔ توقع تھی کہ جمعرات کی شام کو مولانا اور زرداری کی ملاقات میں تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، کیونکہ جو تفصیلات طے ہوئی ہیں ان کے مطابق متبادل وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ اسپیکرشپ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی اور چیئرمین سینٹ کی سیٹ جے یو آئی کو دی جائے گی، لیکن اپوزیشن کی حکومت کی ممکنہ چالوں پر بھی نظر ہے، اس لیے وہ تاریخ کے سلسلے میں سرپرائز دینے کی کوشش کر رہی ہے۔